Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 9. Reproduction in Animals. Part 1. Do you recall the processes of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? तो डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन की प्रोसेस को हमने प्रीवियस क्लासेस में ही उनका स्टडी किया था। तो ये सब प्रोसेसेस आपको रिकॉल है, याद है? दिस प्रोसेसेस आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए ये प्रोसेसेस इसेंशियल है यानी आवश्यक है। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को हमने ऑलरेडी लर्न किया ही है। रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसीज। तो रिप्रोडक्शन जो है वो स्पीसीज यानी जाति का कंटिन्यूस के लिए, उसका सिलसिला जारी रखने के लिए तो रिप्रोडक्शन जो है वो तो आवश्यक ही है, इसेंशियल ही है। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपन इफ ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट रिप्रोड्यूस। तो आप इमेजिन करो कि ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते तो क्या होता है? You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kinds of individuals generation after generation। तो हमारी जो जनरेशन है उसके बाद की जो जनरेशन है तो वो ऑर्गेनिज्म को सिमिलर पकड़ का कंटिन्यूएशन यानी सिलसिला जारी रखने के लिए रिप्रोडक्शन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है प्रजनन। तो ही सिलसिला जारी रहेगा तो ही जनरेशन बाय आफ्टर जनरेशन होगा। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है तो वो हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी लर्न किया ही है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हमको क्या लर्न करना है? एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्रजनन कैसे होता है वो हमें देखना है। न्यू टॉपिक, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो डिफरेंट एनिमल्स के यंग वंस यानी नौजवान बच्चे को आपने देखा है? ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 9.1 shown in example at number 1 and 5। तो आपने यंग वंस जो है तो उसका सम आपको नेम ट्राई करना है और टेबल नंबर 9.1 को आपको कंप्लीट करना है। तो अब हम टेबल नंबर 9.1 देखेंगे। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द टेबल नंबर 9.1। ये नंबर है, एनिमल से यंग वन है। तो फर्स्ट क्या है? ह्यूमन। यंग वंस में क्या आता है? बेबी। ओके। तो कैट जो है उसका क्या आता है? किटन। ओके, यंग वन। तो डॉग जो है तो उसका क्या आता है? पपीस। ओके। उसके बाद बटरफ्लाई जो है उसका क्या आता है? यंग वन, कैटरपिलर। उसके बाद हैन जो है उसका क्या है? चीक है। उसके बाद काउ जो है तो उसका क्या आता है? काल्फ। ओके। और लास्ट फ्रॉग जो है उसका क्या आता है? टेडपोल। ओके। जो एनिमल्स है उसका हमने यंग वन के नेम उसके बच्चे के देख लिए।
तो ऐसे आपको टेबल नंबर 9.1 कंप्लीट करना है। यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल्स बीइंग बोर्न। तो आपने वेरियस एनिमल्स में यंग वंस के बॉर्न को तो आपने देखा ही होगा कि बच्चे का बॉर्न कैसा होता है, वो सब आपने सीन किया ही होगा। कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बॉर्न। तो आप बता सकते हो कि चिक्स एंड कैटरपिलर का बॉर्न कैसे होता है। हाउ आर किटन्स एंड पपीज बॉर्न। तो किटन्स एंड पपीज का बॉर्न भी कैसे होता है। डू यू थिंक दैट दिस यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे वर बॉर्न एज दे डू नाउ। तो जो अभी उसका जो बॉर्न हुआ है तभी कभी का उसका लुक है, तो उससे पहले का जो यंग वंस था, जो बच्चा था, जो नौजवान था, तो उसका लुक अभी के लुक से सेम है। लेट अस फाइंड आउट। Just as in plants, there are two modes by which animals reproduce. These are तो प्लांट्स की तरह एनिमल्स में भी टू मोड्स है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये टू मोड्स, एनिमल्स के टू मोड्स है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।